और हम देखते हैं कि वह लड़की अपने हीरो को तलवार दिखाती है और उस लड़की का नाम है रेन। और रेन कहती है तुम्हें क्या काम है। तभी अपना हीरो वह तलवार हटाते हुए कहता है कि वाह वाह क्या बात है, मैंने तुम्हारी मदद की और बदले में तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक करती हो। क्या तुम्हारे फैमिली के सभी लोग ऐसे ही है, मदद करने वाले से ही पंगा ले लेते हैं और उसे ही चोट पहुंचाते हैं। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम मुसीबत में थी और मैं नहीं चाहता कि कोई अकेली लड़की मुसीबत में फंसे और मैं वहीं खड़ा खड़ा देखता रहूं। मैं ऐसा भी गंदा लड़का नहीं हूँ कि किसी की मदद ना कर सकूं। और फिर रेन अपने हीरो को देखते हुए मन ही मन सोचने लगती है कि ये ताकतवर भी है और मुझे लगता है ये मॉन्स्टर माउंटेन के बारे में काफ़ी कुछ जानता होगा, तभी यहाँ पे यहीं अकेला खड़ा है और बहुत ही कॉन्फिडेंस में है। और तभी वो अपने हीरो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें यहाँ क्या काम है और तुम यहाँ अकेले क्यों हो। तभी अपना हीरो कहता है मैं यहाँ ट्रेनिंग करने आया हूँ ताकि मैं ताकतवर बन सकूँ और सबको दिखा सकूँ, और मैं यहाँ अकेले मॉन्स्टरों का शिकार कर रहा हूँ और उन सब से लड़ाई करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तभी रेन चौंक जाती है कि तुम यहाँ अकेले, वो भी हाई लेवल के मॉन्स्टरों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। वो इतने ताकतवर है और तुम उनके सामने टिक भी नहीं सकते। तुम्हें किसने ऐसी ट्रेनिंग करने को कहा। सच में जिसने भी कहा होगा वो बड़ा लेवल का पागल होगा। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग भला कौन करता है। अगर मैं होती तो मना कर देती और यहाँ से चली जाती। सच में ये ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक है। और फिर रेन अपने हीरो से कहती है कि तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। मेरे पास एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसके ज़रिए तुम बहुत ही ताकतवर बन सकते हो, वो भी कम समय में, और तुम्हें मॉन्स्टरों का शिकार भी नहीं करना पड़ेगा और इतनी खतरनाक ट्रेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। बस तुम्हें बदले में बहुत दर्द होगा, परंतु मुझे पता है इतनी खतरनाक नहीं होगी जितना तुम मॉन्स्टरों का शिकार करते हो। और यह सुनते हुए अपना हीरो बहुत ही खुश हो जाता है कि क्या तुम सच कह रही हो कि ऐसी कोई भी ट्रेनिंग है, अगर है तो मुझे बताओ और मुझे वो ट्रेनिंग करनी है। तभी अपना हीरो कहता है कि तुम भला मेरी मदद क्यों कर रही हो, सच सच बताना। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ और तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। और तभी यह सुनते हुए रेन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और गुस्से में अपने हीरो को पीट भी देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की, मैं तुम पर लट्टू हो गई हूँ। और तभी अपना हीरो कहते हैं माफ़ करना यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सीरियसली ले लिया। और तभी हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और वहीं अपना हीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है और बहुत सी आवाज़ें आ रही होती है। और तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर खड़ा खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। वो मॉन्स्टर अटैक करने जाता है परंतु नहीं आ पाता क्योंकि वहाँ से बहुत शोर हो रहा होता है और वह मॉन्स्टर खुद डर जाता है और वह पीछे हट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रेन अपने हीरो से कह रही है कि तुम और झेल सकते हो क्या, मैं और ज़्यादा ताकत लगाने वाली हूँ, इसलिए तुम तैयार रहना। और हम देखते हैं कि रेन अपनी ताकत से अपने हीरो पर अटैक कर रही है और अपना हीरो वहीं पर खड़ा खड़ा उस अटैक को झेल रहा है। और रेन अपने हथियार के अंदर बहुत सारी एनर्जी डाल रही है और कह रही है कि इस एनर्जी के जरिए तुम और ज़्यादा ताकतवर बनोगे और इसके जरिए तुम और आगे बढ़ोगे। और अपना हीरो कहता है कि ठीक है, अब बोलना बंद करो और जल्दी से जल्दी मुझ पर अटैक करो ताकि मैं उसको अपने अंदर समा सकूं। ये सच में बहुत ही दर्द कर रहा है, परंतु यह ट्रेनिंग उस मॉन्स्टरों का शिकार करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें जान का खतरा रहता है और उसमें नहीं रहता। और फिर हम देखते हैं कि वह रेन कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप इस अटैक को झेलो ताकि तुम ताकतवर बन सको। और फिर रेन एक के बाद एक अटैक अपने हीरो पर करती जाती है और कहती है कि मैं हर अटैक को और ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगी और तुम्हें ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए तुम याद रखना तुम पीछे नहीं हट सकते। और फिर रेन अटैक करते करते थक जाती है और कहती है यार अब मेरी सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अब मैं थक गई हूँ। तभी अपना हीरो वही चट्टान के पास खड़ा होता है और कहता है क्या यार तुम थक गई, मुझे और ट्रेनिंग करनी थी। ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, तब तक मैं कुछ खाने का बंदोबस्त कर लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि रेन वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है कि मैं सच में बहुत ही थक गई हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती।
और अपना हीरो अपने आप को साफ कर रहा होता है और तैयार हो रहा होता है और कहता है बस कुछ देर और, अभी मैं शिकार करके एक अच्छा मॉन्स्टर को लाता हूँ और खाना बनाता हूँ, बाद में तुम भरपेट खाना खाना और अपनी थकान मिटा देना। और फिर हम देखते हैं कि अपना हीरो एक मॉन्स्टर का शिकार कर लेता है और उसे पका रहा होता है ताकि रेन को खाना खिला सके। और वह मॉन्स्टर आग पे पक रहा होता है और रेन के मुंह में पानी आने लगता है और रेन उसे खाने लगती है और कहती है यार ये सच में बहुत ही स्वादिष्ट है, मेरी तो सारी थकान भी निकल गई और सारी की सारी ताकत भी वापस आ गई, तुम सच में अच्छा खाना बना लेते हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो। और फिर रेन अपने हीरो से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे सीखा और किसने सिखाया, और भी इतना अच्छा खाना बना लेते हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते होगे, तुम सच में बहुत ही बेस्ट हो, मुझे नहीं लगा था, सच सच बताओ तुम्हें ये किसने सिखाया। तभी अपना हीरो कहता है मुझे ये किसी ने नहीं सिखाया है, मैं यहाँ से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मुझे सब कुछ अपने आप आने लगा, क्योंकि मैं अकेले ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसलिए मुझे सब कुछ अकेले सीखना पड़ा, इसके जरिए ही मैं इतना आगे आ पाया हूँ। और तभी रेन कहती है कि अब हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानने लगे हैं और पहचानने लगे हैं, तो क्यों ना एक दूसरे को अपना अपना नाम बता दिया जाए ताकि एक दूसरे का सब कुछ पता चल सके। और तभी अपना हीरो कहता है हाँ ठीक है, और अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ बाहर हूँ और किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपना नकली नाम बताना होगा। और फिर अपना हीरो वहीं बैठे बैठे कहता है कि मेरा नाम है त्यान और मैं एक छोटे विलेज से आया हूँ, मेरे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है और मेरी फैमिली भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ जंगलों में ट्रेनिंग कर रहा हूँ अकेले अकेले। तभी रेन हंसते हुए कहती है अच्छा है अच्छा है, अच्छा हुआ ना मैं तुम्हें मिल गई और तुम्हारी मदद करने लगी ट्रेनिंग में, वरना तो तुम्हारा क्या ही हौसला होता और तुम यहाँ अकेले अकेले बोर हो जाते। और फिर रेन कहती है कि तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो, मुझे तुम पसंद आए, परंतु उस तरह नहीं जिस तरह तुम सोच रहे थे, याद रखना वरना मैं तुम्हें पीट दूंगी। और फिर रेन कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें और मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हम कल और ट्रेनिंग करेंगे और याद रखना कल तुम्हारी ट्रेनिंग और ज़्यादा ताकतवर होगी। और फिर वह अपने हीरो से कहती है कि मैं बहुत ही पैसे वाली फैमिली से हूँ और मैं वापस अपने शहर जा रही हूँ, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और कुछ समय तक मेरे बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ रहो। और तभी अपना हीरो कहता है नहीं नहीं शुक्रिया, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बनना चाहता और मैं पैसे के लिए किसी के भी वफादार कुत्ता नहीं बनना चाहता, ठीक है, इसलिए मुझे ऐसे मत देखो कि मैं तुम्हारी मदद इस तरह करूँगा। और तभी यह सुनते हुए रेन कहती है क्या यार तुम ऐसे ही मुझे मना नहीं कर सकते, एक सुंदर लड़की तुम्हें इतनी अच्छी ऑफर दे रही है और तुम मना कर रहे हो मुझसे दोस्ती करने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, तो काफ़ी सारे लोग मरे जा रहे हैं और तुम मुझे मना कर रहे हो। और तभी अपना हीरो चौंक जाता है कि ये लड़की है कौन और क्या कहना चाहती है। और तभी अपना हीरो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। और अपना हीरो कहता है कि तुम हो कौन और मैं तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। और फिर अपना हीरो कहता है कि मुझे नहीं पता और तीनों तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, शायद तुम ही कोई विलन होगी इसलिए वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला और भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा। और तभी रेन कहती है कि तुम सच में बहुत ही अकड़ू हो और बहुत ही जिद्दी हो, वो तीनों मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरे पास एक कल्टीवेशन ट्रेजर है और उसे पाने के लिए वो कब से मेरा पीछा कर रहे हैं। और तुम्हें पता ही होगा कि कल्टीवेशन ट्रेजर बहुत ही कीमती चीज़ है और वह राजा महाराजा के पास ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए वो मेरे पास से लेना चाहते थे। और फिर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और रेन कहती है कि इस बार मैं अपनी ताकत कल से ज़्यादा इस्तेमाल करोगी और तुम्हें ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए तुम तैयार रहना इस ताकत को अपने अंदर लेने के लिए और तुम्हें और ज़्यादा दर्द होने वाला है। और तभी वो अटैक करने के लिए तैयार होती है। तभी अपना हीरो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम अटैक करो। तभी रेन अपने हीरो पर पूरी ताकत से एक वार करती है और वो जैसे ही वार करती है तो अपना हीरो बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाने लगता है और उसे बहुत ही दर्द होने लगता है। और वह अटैक इतना ताकतवर होता है कि अपना हीरो झेलते झेलते पीछे की चट्टान को भी तोड़ देता है और अपना हीरो उस अटैक को बड़ी मुश्किल से झेल पाता है और उसे बहुत ही दर्द होने लगता है और उसे पता भी चलता है कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए वो रेन से कहता है कि ठीक है अपना मुंह बंद रखो और दूसरा अटैक करो, मुझे ये भी झेलना ही पड़ेगा। और तभी
रेन अपने हीरो की यह बातें सुनते हुए कहती है, मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, परंतु मैं तुम्हें बता दूं, यह जो मैं दूसरा अटैक करने वाली हूँ वह भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, इसलिए अपने आप को तैयार रखो क्योंकि अब कुछ ही समय में तुम ताकतवर होने वाले हो। और फिर रेन अपने हीरो पर दूसरा अटैक कर देती है और वह इतना ताकतवर होता है कि अपना हीरो बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाने लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है। तभी अपना हीरो लेवल अप हो जाता है और वह इतना ज़्यादा रोशनी निकालने लगता है कि रेन इसे देखते हुए कहती है कि ये सच में ताकतवर तो हो ही रहा है, परंतु मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो सक्सेसफुली लेवल अप हो जाता है और उसके आसपास से धुआं निकलने लगता है और अपना हीरो कहता है कि ये ट्रेनिंग सच में बहुत ही फायदे कारक हुई और मेरी बॉडी भी बहुत ही ताकतवर हो चुकी है और मैं लेवल अप भी हो चुका हूँ। मैं लेवल 5 से लेवल 6 तक बड़ी आसानी से पहुँच चुका हूँ। लगता है मैं ज़्यादा लेवल अप हो चुका हूँ, पता नहीं कितना। और तभी रेन अपने हीरो को देखते हुए कहती है, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसकी मदद करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। तभी रेन अपने हीरो के पास आती है और उसे थपथपाते हुए जोरों से मारती है और कहती है, देखा ना, मेरी मदद की वजह से तुम ताकतवर भी हो चुके हो, परंतु मानना पड़ेगा कि तुमने मेरे सभी अटैक को झेल लिया और अपने आप को साबित भी कर दिया कि तुम ताकतवर